परसों मैंने एक खबर की थी जिसमें 62 साल का एक बुजुर्ग जिसका जगदीश नाम था और डीसी ऑफिस के बाहर रो रहा था, उसी खबर को फॉलो अप कर रहा हूं और ये दोबारा मेरे पास पहुंचे हैं। चलिए इन्हीं से बात करते हैं कि क्या मामला हुआ था, क्यों ये रो रहे थे। क्योंकि देखिए उस टाइम ये कह रहे थे कि लगभग 3.5 लाख मेरा डिपार्टमेंट ने नुकसान करवाया है और साथ में मेरे परिवार में मेरे बच्चे की डेथ हो चुकी है, भाऊ की डेथ हो चुकी है और रो रहे थे वहां पर। और रात का समय था, हमने खबर की थी और उसी खबर को फॉलो अप कर रहा हूं। क्या नाम है आपका? जगदीश जी, क्यों रो रहे थे आप उस दिन? सर मुझे जब डिपार्टमेंट वालों ने पैसे खाए मेरे, तो अभी नहीं दे रहे थे। अब माना इन्होंने, कम्प्रोमाइज हो गया। ये बोलते हैं हम दे देंगे जी, आपको शर्ट भी दे देंगे, सब कुछ हमारे साथ। कौन सा डिपार्टमेंट था? सेरिकल्चर सर। सेरिकल्चर। क्या मतलब कितने पैसे खाए हुए थे, क्या चीज? वो सब अब शर्ट का वो गवर्नमेंट को पता होगा कितना अमाउंट है उसका। वो बोल रहे थे 2.5 से 3 लाख तक अमाउंट है इसका। 2.5 से 3 लाख? हाँ, अमाउंट था इसका। तो आपने क्या काम करवा दिया था वहाँ पे? क्या दिया सर, मैंने फाइनेंस भी दे दिया उसको, पीछे वाली दीवार भी चढ़ा दी। अमाउंट अभी तक मुझे मिला नहीं। जैसे ये खबर लगी उसके बाद डिपार्टमेंट के लोग आपके पास आए क्या? कोई नहीं आया सर। दूसरे दिन गार्ड आया तो बोलता आ जा यार घर में, हम कम्प्रोमाइज करेंगे, हमें करवा दूंगा इसको। जो गार्ड था वो भी उसी डिपार्टमेंट का है? हाँ, वो इसी डिपार्टमेंट है। आया तो आया ना आपके आया पास? आया मेरे पास आया, लेकिन उसने बोला, माना उसने कि आज मैं दे दूंगा शर्ट। उस दिन क्यों रो रहे थे, इतने जज्बाती क्यों हो गए थे? जब उसको गुस्से में उसने बोला कि नहीं जी आपको जहाँ मर्जी वहाँ जाओ, मैं नहीं दूंगा आपको शर्ट। कहाँ से दूंगा शर्ट? जब अप्रूवल आएगी ऊपर से तब। जब अप्रूवल नहीं थी तो इन्होंने काम कैसे दिया था मुझे? क्यों दिया था? बगैर अप्रूवल के कैसे दिया था काम? फिर अब चट्टी जो है वो मैं गरीब पर पड़ेगी, वो डिपार्टमेंट ही चढ़ेगी ना, वो मुझे मत चढ़ेगी। वो डिपार्टमेंट वाले जानेंगे, ये जानेंगे कि अब माना है उन्होंने, तो चलो मैं अब उनको माफी करता हूँ कि चलो छोड़ो, अब माना है इन्होंने। अगर नहीं देंगे तो मैं दोबारा इनको फिर डीसी ऑफिस का दरवाजा खटखटाएंगे? मैं दोबारा डीसी ऑफिस का दोबारा दरवाजा खटखटा। कब तक आश्वासन दिया है इन्होंने, कब तक ये चीज हो जाएगी? 1 महीने के 1.5 महीने के अंदर आपको मिल जाएगा। 1-1.5 महीने के अंदर? 1-1.5 महीने के अंदर आपका पेमेंट हो जाएगी। थोड़ा सा समझाएं, सेरिकल्चर के अंदर होता क्या, जो शेड आपने बनाना क्या? सर वो कीड़े होते हैं, छोटे छोटे रेशम के कीड़े होते हैं, उनको पालते हैं। वो 3 साल से मैं पहले पाल रहा हूँ। और मैंने इनकी सर्टिफिकेट है मेरे पास है। अभी बोल रहे थे कीड़े रख, मैंने बोला मैं नहीं रखूंगा। बोलते हैं आपको पालने के बाद क्या चीजें होती है, क्या बेनिफिट मिलता है? वो सर मुझे पता नहीं, वो हम फिर डिपार्टमेंट को वापस देते हैं वो मलन, तो आगे पता नहीं क्या करते हैं, क्या बनता है उनका। अच्छा। हाँ, क्योंकि हम पालकर उनको डिपार्टमेंट को हवाले करते हैं, यहाँ दफ्तर में डोडा में आकर। तब तो आप कह रहे थे कि या तो मेरी जान चला जाए। साहब मैंने बोला था, जब तंग था मैं तो क्या करता। मैं इसी वजह से मैंने 35,000 की गाय ली थी और मैंने 25,000 में गाय बेच दी शेड की वजह से। जब पीछे पड़ गए मेरे लोग, एक बोलता मेरे पे मैंने इतने दिन लगाए, मैंने उतने दिन लगाए, मेरे पैसे दिए, कहाँ से देता? 35,000 की गाय ली सर मैंने, 25,000 में बेच दी। और 4 किलो दूध रही थी, 2 किलो सुबह 2 किलो शाम को। इस डिपार्टमेंट की वजह से मैंने गाय बेची। और गरीब आदमी हूँ सर। अब मेरे बच्चे जो हैं वो खाली कहवा चाय पी रहे हैं। आप तो कह रहे थे कि मेरे परिवार में तो डेथ हो चुकी है। तो लड़के की भी डेथ हो गई सर, बहू की डेथ हो गई, लड़के की डेथ हो गई। चंद्रकांत लड़के का नाम है सर, उसकी डेथ हो गई मेरे पास। और परसों में जो फाइल मैंने पूरी साथ आई थी, लड़कों की डेथ सर्टिफिकेट वगैरह सारी, वो छोटे छोटे पोते हैं मेरे, वो सारे इधर लाइन में है, पार दर बिधर। वो स्कूल में ये तो गवर्नमेंट ने संभाला है, नहीं संभालती तो मैं कहाँ जाता, क्या करता मैं? दूसरा लड़का जो मेरा है, उसकी जनाब एक्सीडेंट हुआ, उसका हाफ मेंटल है वो। हाँ, ये उस टाइम में मैंने न्यूज में बोला था, वो हाफ मेंटल है। उसका सिर तो पीछे के लिए हुआ था, वो 3 महीने मैंने जम्मू में रखा था एडमिट। और उसको जिस गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ उस गाड़ी में सर वो क्या बोलते हैं, 3 लड़कों की डेथ हो गई थी और एक ही मेरा बचा था। कोर्ट में कलम लगा है सर, मुझे कोर्ट में कोई नहीं पूछ रहा है, 7 साल हो गए सर। अब कोर्ट में भी कोई नहीं हो रहा है लड़के का एक्सीडेंट का कुछ। अब जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? मतलब जिंदगी से तंग आके हारे हुए डीसी ऑफिस के बाहर रो रहा था मैं तभी सर। मैं जब कोर्ट में से मसला हल नहीं हो रहा है, 7 साल हो गए सर, केस लगा है, अब कोई मसला नहीं है। इधर से पैसे देने पड़ते हैं वकीलों को, उधर से किराया कहाँ से करूंगा मैं? अब जमीन मैंने 2 कनाल जमीन भी बेच दी सर। 2 कनाल जमीन भी बेच दी? हाँ, 2 कनाल जमीन भी बेच दी। तो अगर आपको पैसा मिल जाता है, शेड मिल जाता है, तो बराबरी हो जाएगा? हाँ सर, अगर ये मेरे से कम्प्रोमाइज इन्होंने माना है, अगर करेंगे तो ठीक, नहीं करेंगे 1.5 महीने के बाद मैंने दोबारा फिर इनको करना है। मैं दोबारा आप डीसी ऑफिस में खड़काना पड़ेगा दरवाजा। और 12 बजे रात को खड़काऊंगा, दिन को नहीं, क्योंकि चोरी मत भी तो माना था इन्होंने। पहले माना था, बोलते हैं जब आएगा तब। जब इन्होंने फिर अगर माना तो फिर ये नहीं बोलते नहीं काम कर तू,
काम भी करवाया मुझे। आपको किसी ने डीसी ऑफिस के बाहर भेजा था या खुद आए ना थे? खुद आया था मैं घर से, जब इन्होंने तंग किया मुझे, जब लोग मेरे पीछे पड़ गए, बोलते हैं एक मेरा मैंने 15 दिन लगाए, मैंने 20 दिन लगाए, मेरे पैसे दे दे, कहाँ से देता मैं सर? जब हमने आपकी खबर लगाई थी उसके बाद कोई मिला था डीसी ऑफिस के बाहर या फिर आप चला गए थे घर? नहीं, उसके बाद मैं ऊपर ऑटो में बिठाया मुझे और मुझे आगे चले गए हॉस्पिटल में। मैंने सोचा उधर हॉस्पिटल में, बोलते इसको हॉस्पिटल में डालो जी। मैंने बोला मैं बीमार थोड़ी, मैं हॉस्पिटल में एडमिट कौन रहूंगा। बोल रहा था हॉस्पिटल में डालो? यहाँ पुलिस वाले बोल रहे थे इसको हॉस्पिटल में डाल दो। ऑटो में बिठाकर बोले इसके किराए मत लेना, इसको हॉस्पिटल में डाल दो। मैं गया, मैं पुराने आडे उस साइड से, मैं जहाँ से नए आडे से अंदर जाते हैं वहां से वापस गया, फिर मैं डीसी हाउस में आ गया। हाँ, तो वहाँ एक लड़का आ गया, वो मेरे पास एक पैसा भी नहीं था जेब में। मैं रात को रहता कहाँ, खाता क्या? उस लड़के ने मुझे पैसे दिए, बोलता अंकल जी आप जाओ, तो आप सुबह करेंगे बात। चलिए, फिलहाल डिपार्टमेंट ने इनसे बात की है और इन्हें आश्वासन दिया है और हमने इस खबर को लगाया भी था। डीसी ऑफिस के बाहर रो रहे थे, रात का समय था और इनके आंखों में आंसू थे, दर्द था, बेबसी थी, तमाम चीजें थी, बेटे का खोने का गम था, ये तमाम चीजें थी, गुस्सा था, ये तमाम चीजें। क्योंकि देखिए, जब इंसान मजबूर हो जाता है, उसके पास दो ही ऑप्शन थे और शायद मुझे लगता है वही ऑप्शन को लेकर ये पहुंचे थे, या तो डीसी डोडा हेल्प कर दे या फिर इनके पास ये कह रहे थे कि मैं अपनी जान गंवा बैठूंगा। देखिए, फिलहाल आश्वासन मिल रहा है जगदीश जी को, 62 साल इनकी उम्र है और उम्मीद करेंगे जल्दी से इन्हें जो पैसा लगाया है, जिस शेड की ये डिमांड कर रहे हैं सेरिकल्चर, ये इन्हें मिल जाए, ताकि आने वाले समय में गरीबों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है और ज्यादा कम हो पाए। फिलहाल देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून, मैं विकास मनास, टोडा।